सिंगाना में झुंझुनू जिले के प्रधानों की हुई बैठक। प्रधान संघ के दिनेश हुंडा बने अध्यक्ष। पूर्व प्रधान चौधरी हरपाल सिंह को बनाया संरक्षक। आपदा बजट को 5 लाख रुपए करने की सरकार से की गई मांग। हर पंचायत समिति क्षेत्र में लगाए जाएंगे 1 लाख पेड़। बैठक में मुआना, चिड़ावा, मंडावा, खेतरी, उदयपुर वाटी, सूरजगढ़, नवलगढ़ व सिंगाना प्रधान रहे मौजूद। सिंगाना सरपंच विजय पांडे ने अध्यक्ष का साफा पहनाकर किया स्वागत। सिंगाना में चक्रपाणी अस्पताल परिसर में हुई बैठक। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आज जिले के सभी प्रधानों ने मिलके आज एक मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता पे अपना विश्वास जताया है, तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी तो बढ़ी गई है। आज जितने भी पंचायत समितियां हमारी 11, तो उनकी जो समस्याएं हैं और जो प्रधान, क्योंकि आप सबको पता है ग्रामीण राजनीति की मुख्य कड़ी होती है। आज जिन समस्याओं के दौर से एक प्रधान को गुजरना पड़ता है, लगातार क्षेत्र में रहना पड़ता है, तो उनको किन किन समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ता है और एक क्राइटेरिया में बंद के उनको काम करना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं पे सभी प्रधानों ने मिलकर चर्चा की है, उनको एक पेपर पे उतारा गया है। तो जल्दी ही हमारा एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा। जो समस्याएं हमारे सामने ग्राउंड लेवल पर आती हैं उनसे अवगत कराया जाएगा और निवेदन किया जाएगा कि इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही आज आप सबको पता है कि हमारे जिले का और हमारी टीम का एक उद्देश्य है कि आने वाला जो मानसून का मौसम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो। तो इसके लिए सभी प्रधान ने हमने मिलकर एक टारगेट लिया है कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पे मिनिमम 50,000 और 1 लाख तक के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें सभी सरकारी विभागों को साथ में लिया जाएगा, भामाशाहों को भी साथ में लिया जाएगा और जो सरकारी योजनाएं, चाहे अपना खेत अपना काम योजना हो, चाहे अपने जो कुंड बनाए गए हैं वो लाभार्थी किसान हो, उन सबको जोड़ा जाएगा। और यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्तर पे भी जो किसान हैं जिनके पास पानी की व्यवस्था है उनके खेतों में भी वृक्षारोपण करवाया जाएगा। ये चीज़ें निकल के आई हैं, तो ये भी एक लक्ष्य लिया गया है। इसके अलावा क्योंकि आप सबको पता है ये कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता इस बार कोविड महामारी से ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो हमारा सभी प्रधानों का दायित्व बन जाता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो इस दौर से पीड़ा के दौर से गुजरे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ दिया जाए और अपने क्षेत्र को समस्याओं के दौर से कैसे उबारा जाए, कैसे विकास किया जाए, ये सारे एजेंडे बना लिए गए हैं। इसमें जल्दी ही जिला कलेक्टर महोदय से भी मिला जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर इन सभी समस्याओं को दूर करवाया जाएगा। और जहाँ भी बात आए कि प्रधान चाहे किसी भी पार्टी का है, किसी भी क्षेत्र से आता है, किसी प्रधान के साथ अगर कोई समस्या आती है, नाजायज़ तौर पे किसी प्रधान को परेशान किया जाता है केवल पॉलिटिकल के आधार पे, तो सारा का सारा जो हमारा प्रधान संघ है वो उसके हक और अधिकार के लिए एक साथ एकजुट खड़ा रहेगा और एक दूसरे का साथ देगा। आज हम यहाँ सारे प्रधान इकट्ठे हुए हैं, झुंझुनू जिले के सब इकट्ठे होकर हमने हमारा एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जो नवनियुक्त प्रधान दिनेश जी हुंडा को हमने हमारा प्रधान अध्यक्ष बनाया है और सब ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि हम एकजुट होकर और सब विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। अब की कोविड-19 में ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं आई, उन समस्याओं को देखते हुए हम सीएम महोदय से निवेदन करेंगे, उनको से मांग रखेंगे कि जैसे विधायकों से विधायक साहब के पास हर ग्रामीण व्यक्ति नहीं जा सकता, प्रधान के पास हर ग्रामीण व्यक्ति अपनी समस्या लेके आ सकता है। हारी बीमारी में विधायक महोदय उनके साथ नहीं रह सकते। हम प्रधान जितने भी हैं वो ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास भी ऐसा कोई फंड होना चाहिए जो विपत्ति में कोविड जैसी और कोई भी विपत्ति आए, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी हो, उसमें हम अपना बजट उनके साथ खर्च कर सकें। हमारे अपने एरिया में दिन दिन पानी की समस्या नीचे होता जा रहा है। ड्राई जोन हो गया, ड्राई जोन के बाद में बहुत गहरा पानी चला गया। हमने आज सबने मिलकर एक निर्णय लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में उससे हमें आमदनी भी प्राप्त हो सके और उसकी पेड़ की हम रक्षा भी कर सकते हैं। एक पंचायत समिति में हमें चिड़ा पंचायत समिति का निर्णय लेना चाह रही हूँ कि चिड़ा पंचायत समिति में 1 लाख पेड़ों में से 50,000 पेड़ फलदार लगाएंगे। वो उन फलदार पेड़ों को, इन पेड़ों को जीवित रखने की, पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको जीवित रखने की जिम्मेवारी भी हम
देंगे, हर ग्राम पंचायत के सरपंच को देंगे, भामाशाहों को देंगे। कोई और काम जैसे सेवा करने वाले पुराने अपने बड़े बुजुर्ग तो बड़े के पीपल के पेड़ इतने लगा के गए हैं जिनसे अपने को पीपल के पेड़ से कितनी ऑक्सीजन मिलती है। उनके पास न तो उस टाइम में कोई बिजली ट्यूबवेल था, न कोई ट्यूबवेल से पानी निकाल के रस्सी से और फिर उन पेड़ों को सिंचा। मैं बड़वासी गांव से हूँ, मेरा पियर बड़वासी गांव में कोई राम किशन जी हुआ करते थे, उसने 150 पीपल और इसके बड़े के पेड़ लगाए थे जो आज भी जीवित हैं और उस गांव को भरपूर ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हम भी हमारे बुजुर्गों से ये सीख के और बहुत शानदार बड़े पेड़ लगाने की और बहुत अच्छे पेड़ लगाने की सोच रहे हैं। ये इसमें हम सब मिलकर कामयाब होंगे। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी मांगे हैं ऐसी, जैसे आपदा अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक किसी किसान भाई की 40 भेड़ों को भेड़िया खा गया। आज वो गरीब आदमी, उसके भेड़ों के अलावा कोई कमाने का सोर्स नहीं था। आपदा जैसी स्थिति में हमारे पास मात्र 25,000 रुपये का बजट सालाना मिलता है। हम सीएम महोदय से, कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि इस बजट को बढ़ाया जाए और ऐसी आपदा आ जाए उसे हम उसको मदद कर सकें ताकि उसको सहयोग मिल सके। और मैं हमारे जिला प्रधान अध्यक्ष को धन्यवाद देती हूँ कि वो बढ़िया से बढ़िया हमारे साथ काम करें, हमारे को आगे पहुँचाएं और हमारे संरक्षक, हमारे गार्जियन रूप में हमारे पूर्व प्रधान हरपाल जी ने हमारे को बहुत चीज़ें सिखाई हैं। उनके नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में हम आगे काम करने की कोशिश प्रधान आया। आज इधर वो सिंगाने में पूरा प्रधान लोग आए, इधर उन लोगों का मीटिंग हुआ, सब अपने अपने परिचय दिए, मैंने भी अपना सुझाव दिया। प्रधान शारदा देवटिया, आज सिंगाड़ा में हमारे सभी प्रधानों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमारे पूर्व प्रधान हरपाल जी और हमारे दो प्रधानों के अध्यक्ष दिनेश जी सुंडा, नवलगढ़ पंचायत समिति प्रधान, इनके अध्यक्षता में जो हमारी मीटिंग हुई है, इसमें प्रधानों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके बारे में हमने एकजुट होकर अपनी अपनी मांगें रखी हैं। कोई जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कैसे निवारण हो सके, उसके लिए हमने अपनी अपनी सब समस्याएं अपनी बताई हैं। तो उनमें सब हमारे प्रधान एक दूसरे से एकजुट होकर उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे ये जो अब कोविड चल रहा है, उस कोविड में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महामारी हुई और इस चक्कर में कई लोगों की डेथ भी हुई है। तो हमारे लिए ये है कि हमारी सरकार से हम ये हमने मांग रखी है कि हमें जैसे प्राकृतिक आपदा के लिए 25,000 रुपये देते थे, उनको बढ़ाकर तो 5 लाख रुपये किया जाए। और भी जो समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्याएं हैं, उनको भी हमको सरकार है उनको हमें थोड़े जो मांगे हैं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, और उनको रिपोर्ट भिजवाने की कोशिश करें। और जो पानी की टंकियाँ जो खराब हो चुकी हैं, उनको दोबारा निर्माण करवाने की उन्हें कोशिश करें। और इसी के लिए मैं इनको सबको धन्यवाद देती हूँ जो हमारी मीटिंग में हुई है। और हम सब चाहते हैं कि प्रधान एक दूसरे के एकजुट होकर और एक दूसरे का सहयोग कर और इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, जो भी हमारी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान। चक्करपाणी हॉस्पिटल सिंगाड़ा में हमने झुंझुनू जिला के सभी प्रधानों ने एकत्रित होकर सर्वसम्मति से मेरे छोटे भाई दिनेश सुंडा जी को अध्यक्ष बनाया और पूर्व प्रधान श्री हरपाल जी को हमारा संरक्षक बनाया है। सभी ने इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से दोनों को बनाया है। सबसे ज़्यादा आज हम वृक्षारोपण पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। उसके लिए आज घटती हुई पानी की किल्लत हमारे झुंझुनू जिले में, उसके लिए संतुलन बनाने के लिए वृक्षारोपण पे सारा फोकस रहा है। झुंझुनू जिले के सभी प्रधानों को मीटिंग करी, सर्वसम्मति ने श्री भाई सोनाराम जी को प्रधान यूनियन का अध्यक्ष बनाया। इसके लिए सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। निर्णय के बाद में सब ने हमें भी जिम्मेदारी दी गई कि आप अनुभवी और पुराने पंचायती राज के जानकार हो, आप भी हमारे साथ जुड़ो। तो मैंने भी अपना समर्थन इनको दिया है और इनकी बात को वचन देते हुए मैंने भी अपना वो स्वीकार किया है। इसके बाद में आज सबसे बड़ी बात एक ही है, पंचायती राज में प्रधानों के पास क्या ताकत है, उस ताकत को लेकर हम जिला प्रशासन से भी लड़ेंगे और राजस्थान सरकार के सामने भी हम जाकर और जो हमारी मांगे हैं जाए उनके लिए उनसे
संपर्क करेंगे और उनको आग्रह करेंगे और जो भी हमारे से बन पाएगा वो आम पब्लिक के लिए करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में आज जो कोविड-19 का मामला है उसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो हम चाह रहे हैं कि इस ऑक्सीजन को सिलेंडरों के माध्यम से पूरा न करके बड़, पीपल, नीम, अन्य दरख्तों को लगाकर और जिले की जो ऑक्सीजन है उसको पूरा करें। और वो उद्देश्य जब भी पूरा हो सकता है हर किसान को अपना अपना टारगेट दिया जाए और उस टारगेट को जिंदा रखने के लिए और वो किया जाए। और हमने ये किया, सभी प्रधानों ने तय किया, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, हम हमारे अधिकारों के लिए। सर छोटूराम ने कहा था कि सबको भूलकर एक ही दिमाग में रखो कि हम किसान हैं। उसके बाद में जो आपको और हमें जो पढ़ा गया है ये एक अपने को सिद्ध करना, तो हम किसी भी पार्टी बेसिस पर अलग अलग विचार हैं, लेकिन जहाँ प्रधान का काम आएगा तो हम सब मिलकर, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो निर्दलीय है, सब एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के अधिकारों का अगर जहाँ भी हनन होगा हम सब एक साथ होकर उसका संघर्ष करेंगे और सब एक साथ रहेंगे। भाई साहब को बधाई देते हैं और पर्यावरण संबंधी चर्चा की गई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हर पंचायत समिति में पेड़ लगाए जाएं।